सम्राट अशोक की स्टोरी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। वे मौर्य राजवंश के तीसरे और सबसे महान सम्राट थे, जिन्होंने अखंड भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उनका जीवन दो भागों में विभाजित हो सकता है। पहला भाग जब वे युद्ध कुशल और विजयी राजा थे, और दूसरा भाग जब वे कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में शरण लेकर अहिंसा, शांति और धर्म के प्रति समर्पित हो गए। अशोक का जन्म 304 ईपू में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थीं। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 272 ईपू में राज्याभिषेक किया और अपने भाइयों के साथ राज्य के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने शासन काल में अपने राज्य को विस्तारित किया और उत्तर में हिंदुकुश, पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान, पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में गोदावरी नदी तक अपना अधिकार जमाया। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया और अपने विरोधियों को पराजित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था, जो 261 ईपू में हुआ था। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के लोगों को बुरी तरह से हराया और उनका बहुत बड़ा नाश किया। इस युद्ध के बाद अशोक को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया। उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया और अहिंसा, शांति और धर्म के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अनेक उपाय किए, जैसे कि धर्मशाला, अस्पताल, विहार, स्तंभ, शिलालेख, धर्मदूत आदि। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा और अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाने का प्रयास किया। अशोक ने अपने शासन काल में अपने प्रजाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जैसे कि सड़क, नहर, वृक्षारोपण, न्याय, शिक्षा, व्यापार, विदेश संबंध आदि। उन्होंने अपने शासन के नियमों और नीतियों को शिलालेखों में लिखवाया और उन्हें विभिन्न स्थानों पर लगवाया। उनके शिलालेखों में उनके विचार, भावनाएं, उद्देश्य और उपदेश प्रतिबिंबित होते हैं। उनके शिलालेखों में से कुछ आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रगान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अशोक का निधन 232 ईपू में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके निधन के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंतः पतन को पहुंचा। अशोक को इतिहास में एक महान राजा, एक महान धर्म प्रचारक और एक महान मानव के रूप में याद किया जाता है।